जाग सके तो जाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होंगे तुम्हारो बड़े तोहे हंस करेंगे, कौवा से तोहे हंस करेंगे। कागा से तोहे हंस करेंगे। मानव जीवन, अगर जीवन में कोई सदपुरुष नहीं, सदगुरु का आश्रय नहीं, कह रहे हैं कबीरदास जी, उसका जीवन तो कौवे का जीवन है। जैसे कौवा काय काय में मतलब करता रहता, कुछ भी खाता रहता है। और जब जीवन में कोई संत आ जाए तो सबसे बड़ा प्रभाव ये होता है कि कुछ भी खाना बंद हो जाता है। और वो संत कौवे वाली जिंदगी जीने वाले को हंस की जिंदगी जीना सिखा देते हैं। इसलिए कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे। कागा से तोहे हंस करेंगे। कागा से तोहे हंस करेंगे। मिट जाए मन के पावड़े, तेरी बिगड़ी बनेगी। मिट जाए मन के पाप रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। मिट जाए मन के पावड़े, तेरी बिगड़ी बनेगी। मिट जाए मन के पाप रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ये तुम्हारा परम भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। होगे तुम्हारो बड़े भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। चरण अनुराग रे, वो तेरी बिगड़ी बनेगी। जाए मन के पाप रे, वो तेरी बिगड़ी बनेगी। तन के संग लाग रे, वो तेरी बिगड़ी बनेगी। तन के संग लाग रे। वो तेरी बिगड़ी बनेगी। संत के संग लगो, प्रथम भगवती संतन कर शंगा। भक्ति यहीं से शुरू होती है, भक्ति की प्रथम द्वार यही है। आत्मदेव फल देकर चले गए बेचारे पंडिताइन, फल खाए नहीं। पड़ोसन समझाने आए थे, बहुत कुछ उसे ही समझा करके विदा कर दी। एवं कुतर्क योगेन फलम चाहं न भक्षये। बड़ी कुतर्की थी पंडिताइन। कोई पंडित जी ने बुरा मत मानिएगा, पंडित जी की कथा एवं कुतर्क योगेन फलम चाहं न भक्षये। नहीं खाओ।
छोटी बहन आई इस पंडिताइन की, धुंधुली की, और वो इससे भी ज्यादा उपद्रवी थी। उसने तो बुद्धि दी इसे कि क्यों पड़ी हो इस चक्कर में, फल खाने से बेटा होता है तो तुम्हारे घर में जो गाय बंधी है उसके भी तो कोई बछड़ा नहीं, उसी को खिला दो, हो जाए उसी को बच्चा। और डर रही हो कि प्रसाद का अपमान होगा, तो गाय को खिलाना प्रसाद का सम्मान है, अपमान थोड़े। पंडिताइन बोली बहन बच्चा तो हमें हमारे पेट से चाहिए, पंडित जी को उसका मेरे पेट में है, मैं मां बनने वाली, मेरा पति लालची है, थोड़ा धन दे देगी, तेरे पास धन बहुत है, मैं गरीब हूं, बस। का दूसरे का बच्चा नहीं चाहिए, ब्राह्मण देवता को उन्हें अपना चाहिए, दूसरे का चाहिए होता तो दर्जन भर निभा लाते। छोटी बहन बोली पागल, अरे परे बावरी, मैं ऐसे उपाय करूंगी कि जीजा को पता भी नहीं लगेगा कि मेरे पेट से बच्चा पैदा हुआ, वो समझेंगे कि तेरे पेट से हुआ। तो जानती मेरे खुराफात को कि मैं क्या नहीं कर सकता, का पता है, भरोसा है, तो जा ये महात्मा के दिए हुए, साधु के दिए हुए फल को गाय को खिला दे, उसका बछड़ा नहीं है, वो भी तो आज तक मां नहीं बनी, उसका कल्याण, तुझे वैसे भी बच्चा नहीं चाहिए। लालने पालने दुख प्रसूतयास्य वर्तते, बन्ध्या विधवा नारी सुखिनी चेति मे मति। उसकी बुद्धि ऐसी थी, वो कहती है कि संसार में दो प्रकार की औरत सुखी है, नारी जाति, दो। कौन का? एक तो जिसके बच्चे नहीं, रात में जब चाहो जितने देर चाहो सो जाओ, कोई चेपे करने वाला डिस्टर्ब नहीं करता। एक तो वो सुखी है, वो ऐसा मानती है धुंधुली पंडिताइन, और दूसरे को विधवा नारी, जो विधवा हो गई। और नारी जाति के लिए दोनों ही साफ है, विधवा नारी को लोग अशुभ मानते हैं, और जिसके संतान ना हो उस बद्ध्या नारी को भी लोग अशुभ मानते हैं। पर धुंधुली पंडिताइन कहती है कि यही नारी सुखी है, और बात बाकी तो सब दुख झेल रही। छोटी बहन के कहने पर उस फल को गाय को खिला दी। ब्राह्मण देवता से कहा कि फल खा लिया। एक दो महीने तो पंडित जी कुछ नहीं पूछे, उसके बाद पूछ बैठे कुछ फायदा है करना ही। 3 महीने बीत गए, फिर पूछा पंडित जी कुछ फायदा, कुछ महसूस होता? का बिल्कुल नहीं। ऐसा कैसे? धुंधुली अपनी छोटी बहन से संपर्क साधी, तेरा जीजा बार बार पूछता है, मैं क्या बताऊं? का तू पगली है, बाबरी। अरे अपने पेट पे एक कपड़ा बांध ले, पंडित जी अपने आप समझ जाएंगे तो मां बनने वाली। बस 4थे महीने एक कपड़ा बांध ली, 5वें महीने एक और, 6ठे महीने एक और, 7वें महीने एक और, उसके बाद रोने लगे, घर का काम नहीं होता, कतो नौकरानी लगा दे करना, तेरी ननद बुला दे करना, ननदा संघर वो तो बहुत कमीनी है, सब बांध करके भाग जाएगी यहाँ से, उसको तो बुला नहीं, ननद को नहीं बुलाने तो। मेरी छोटी बहन है ना, अच्छा उसे बुला दे करना, उसका घर कौन देखेगा? फिर मैं उसके घर चली जाती हूँ, पर एक शर्त है,
वो लोग गरीब हैं, आप बार बार मत आइएगा, जब बेटा होने की सूचना दूंगी तब आइएगा। हेरा फेरी होनी है, बच्चे तो होने छोटी बहन। आत्मदेव जो बच्चे के लिए मरने गया था, आत्महत्या करने गया था, वो कौन सी बात नहीं मान सकता था, उसकी बुद्धि तो वैसे भ्रष्ट थी, माया ने स्वीकार कर लिया, छोड़ दिया। समय आने पर छोटी बहन के गर्भ से एक बच्चे का, एक बालक का जन्म हुआ। सूचना फैला दी गई कि छोटी बहन के गर्भ से जो बच्चा हुआ वो तो मरा हुआ अर्थात गर्भपात हो गया, और उस बच्चे को बड़ी बहन को दे दिया। आत्मदेव को सूचना मिली तो बड़े प्रसन्न हुए। आत्मदेव नामकरण करना चाहती पंडित, मैं रखूंगी, रख अपने नाम से नाम रखूंगी, मेरा नाम धुंधुली तो मेरे नाम बच्चे का नाम धुंधुकारी। नाम में क्या रखा? नाम धर्म सिंह, दिन भर बैल पीटे खेते, नाम में क्या रखा? नाम लक्ष्मी देवी, दिन भर घास काटे बाज काटे, नाम में क्या? पंडित जी ने कहा जो माने रख दिया, चलो कोई बात नहीं। ब्राह्मण देवता जब उस बालक को लेवाकर घर आए तो जो गौ माता संत के दिए हुए फल को, प्रसाद को खाई थी, वो भी गर्भवती हो गई थी, और समय आने पर उस गर्भवती गौ के गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। सर्वांग सुंदरम दिव्यम कनकप्रभम, सोने के समान हो बालक, सुंदर बालक का जन्म हुआ। सारा शरीर मनुष्य का था, पर दोनों कान उसके गाय के थे, तो नाम रखा गोकर्ण। भोले गोकर्ण जी महाराज की जय हो। कियत काले न तौ जातो तरुणो तनयो बुभो, गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धंधकारी महाखला। समय के साथ दोनों बालक, एक गौपुत्र और दूसरा जो हेरा फेरी घोटाला से आया था, धीरे धीरे काल के प्रभाव से दोनों बढ़ने लगे। पर गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण को पंडित ज्ञानी का, वो पंडित और ज्ञानी। सद असद विवेचनी बुद्धि पंडा स अस्य संजातः स पंडितः। उचित क्या है, अनुचित क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सुकर्म क्या है, दुष्कर्म क्या है, जिसकी बुद्धि ये विवेचना कर लेती है, भेद इसमें प्रकट कर लेती है, और ऐसे बुद्धि का जो स्वामी है, जिसके पास ऐसी बुद्धि है, वही पंडित है। तो गौपुत्र गोकर्ण जी की बुद्धि ऐसी है कि वो धर्म अधर्म, पाप पुण्य, सत्कर्म दुष्कर्म सबके भेद को समझने वाले हैं, इसलिए उन्हें पंडित कहा। पंडित ज्ञानी, धंधकारी महाखला। पर हेरा फेरी नंदन को, घोटाला कुमार को खल का दुष्ट, यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद गोपुत्र गोकर्ण जी गुरुकुल को चले गए, वेदाध्ययन करने के लिए, वेद पढ़ने के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए, और धुंधकारी उपद्रव मचाने लगा। चुपके से घरों में लोगों के जाता देखता बच्चा खेल रहा तो झट से जाता और उठा करके न कुएं में फेंक देता, गला दबाकर मार डालता। थोड़ा बड़ा हो गया तो तलवार रखता था, सोए हुए बच्चों को गला काट देता, भाग जाता। किसान की जब फसल पक जाती तो आग लगा देता, लोग घर में सोए रहे पीछे से आग लगा देते, उपद्रव मचा दिया।
और बात तो छुपी नहीं। ये कुकर्म करने वाला कोई और नहीं, आत्मदेव का पुत्र ही है। तो लोग लाहना देने आए। जिस रास्ते से आत्मदेव, देखो आत्मदेव की संतान नहीं थे तो मरने गए थे, आत्महत्या कर रहे हैं। संतान हुई तो लोग थूकने लगे। धिक्कार है पंडित जी, इससे बढ़िया तो नहीं उतर ही रहता तो ठीक। तो आत्मदेव घर से बाहर निकलना छोड़ दिए। रास्ता चलते तो लोग वही चर्चा करते। क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि को मे दुःखं विपोहये। आत्मदेव जो दिन भर इधर उधर पंडितों के पीछे घूमने वाले, अब घर से बाहर निकलना बंद हो गया। लोक लज्जा के कारण, आत्मग्लानि के कारण रात को नींद नहीं आने लगी। कहो जिस बच्चे के लिए मैं मरने गया था, आज घर में बच्चा हुआ तो रात को नींद नहीं आती, शर्म के मारे घर से बाहर नहीं निकल पाता। तो अपनी भरोसा भी नहीं होता कि संत ने आशीर्वाद दिया तो फिर ऐसा चांडाल क्यों पैदा हुआ। तो अपनी पंडिताइन से पूछने जाते, हमें भरोसा नहीं। मैं तुम पर शक नहीं करता, पर मुझे इस बात पर भी भरोसा नहीं कि किसी महात्मा ने आशीर्वाद दिया हो और फिर ऐसा चांडाल पैदा हुआ हो। मुझे भरोसा नहीं। बंध्या तू समीचीन, तेरा बंध्या रहना ही ठीक था। तूने लगता है मेरे साथ विश्वासघात किया है। मेरा हृदय 1000 बार कहता, आत्मदेव तू धर्मात्मा है, महात्मा ने तुझे आशीर्वाद दिया पुत्र होने का, भले वो सेवा करता न करता, पर ऐसा अधर्मी मेरे घर में पैदा नहीं हो सकता। हमने भूलवश कभी अधर्म का आचरण नहीं किया, फिर मेरे घर में ऐसा पापी छोटे छोटे बच्चों का गला काटता फिर, घर में आग लगाए, ऐसा आतताई पैदा नहीं हो सकता। आत्मदेव कहते हैं कि गृहस्थ के घर में अगर कोई संपत्ति है तो उसकी संतान है। ये धन दौलत संपत्ति नहीं है। अगर आपने घर गृहस्थी बसाई है तो कोई संपत्ति अगर आपके घर में है तो उस गृहस्थ के घर में अगर वास्तविक में कोई संपत्ति है तो संतान ही संपत्ति है। पुत्र सुपुत्र तुका धन संचय, पुत्र कुपुत्र तुका धन संचय। जिस घर गृहस्थ के घर में सुपुत्र है, उस घर में कुछ भी ना हो तो पर भी सब कुछ है, और जिस घर गृहस्थ के घर में सब कुछ है पर कुपुत्र घर में अगर आ गया है तो कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। न इज्जत बचने वाली है, न सम्मान रहने वाला है, न धन रहने वाला है, कुछ भी नहीं बचेगा। न घर में सुख न शांति, कुछ भी नहीं। इसलिए आत्मदेव कहते हैं कि हे गृहस्थों, अगर तुमने गृहस्थी बसाई है तो अपने संतान को सदाचार की शिक्षा देना, सद्मार्ग दिखाना। अगर ऐसा करने में तुम सफल हो गए तो तुम्हारी गृहस्थी सफल हो जाएगी। अगर अपने संतान को तुम सद्मार्ग नहीं दिखा पाए, सदाचार न दिखा पाए, तो इस आत्मदेव की तरह बुढ़ापे पर रोना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा, बिलखना पड़ेगा, रात को नींद नहीं आएगी। जिसके घर में कुपुत्र होता है, जुआरी होता, शराबी होता, बाप भी उसी तरह का होगा तो दारू पी के सो जाएगा, पर थोड़ा भी धर्म का अगर ज्ञान होगा तो उस पिता को नींद नहीं आ सकती, क्योंकि उस पिता को अपना भविष्य गर्भ में दिखता है। पर वही पिता सदाचार और सद्मार्ग दिखा सकता है
जो पिता स्वयं सदमार्ग पे चला हो और सदाचार का आचरण करता हो, बोतल के नशे में धुत वो पिता अपने पुत्र को सदाचार का उपदेश नहीं कर सकता। और अगर कदाचित कहीं से सुन करके कर भी दे, ऐसे सदाचारी और बाप के औलाद उसके कहने पर नहीं चलते, जो स्वयं सदाचार का पालन न किया। आत्मदेव को नींद तो आती नहीं, तड़पते रहते, रोते रहते। क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि को मे दुःखं विपोहये, प्राणांस्त्यज्यामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। कौन है संसार में जो इस ब्राह्मण के दुख को दूर कर दे? किससे मैं दुख सुनाऊं? जिसके दरवाजे जाता हूं वही थूक देता है। धिक्कार है ब्राह्मण तुझे। मैं कहता था कि जिसके बच्चे नहीं है उसका जीना धिक्कार है। आज बच्चा है तो पर लोग दरवाजे दरवाजे थूक रहे हैं। धिक्कार है। कौन है मेरे संसार में जो मेरे दुखों को दूर कर दे? अगर कोई नहीं तो प्राणांस्त्यज्यामि। अब मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं, आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं। बेटा होने की लालसा थी, देख लिया बेटा कैसा होता है, मरने में ही बुद्धिमानी है। आत्मदेव के बच्चे नहीं थे तो मरने गए थे, आज बच्चे हैं तो मरना चाहते हैं, बच्चे के कारण मरना चाहते हैं। अर्थात कौ नहीं सुख दुख करता था, निज कर्म कृत भोग सब कराता। संसार में न तो कोई सुख देने वाला है न दुख देने वाला है, वो अपने कर्मों का खेल है। कोई सुख बन करके हमारा पुण्य है तो कोई सुख देने के लिए हमारा पुण्य ही किसी रूप में आ जाता है। भाई बन करके, मित्र बन करके, चेला बन करके आ जाता है सुख देने। और हमारा ही पाप है तो कोई उंगली करने आ जाता है दुश्मन बन करके। वो पाप है। कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव विलीयते, सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैव विपद्यते। सुख दुख सब कर्मों का खेल है। आत्मदेव के जीवन में जो पुण्य था वो मरने नहीं देता था, जो पाप था वो जीने नहीं देता था। पाप पुत्र बन करके आया हेरा फेरी से, और जो पुण्य था वो गौपुत्र के रूप में आया। दोनों पीछा नहीं छोड़ता मनुष्य का। न भोगते क्षीयते जन्म कोटि सतैरपि, ये तो बिना भोगे नष्ट होता ही। पाप तो घाव की तरह है, कीट की तरह है, आज निकले कल निकले परसों निकले, निकलेगा तभी शांति मिलेगी। गोली खा लो, घाव कभी किसी को हो जाए तो दो चार कुछ दिन के लिए दब जाता है, फिर डॉक्टर साहब कहते हैं बार बार गोली से दबाओगे तो गांठ बन जाएगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा, 2 अंगुल इधर उधर का भी चमड़ा काटना पड़ेगा, निकल जाने दो इसको। तो आत्मदेव का जो पाप था वो मरने के लिए मजबूर कर रहा था। आत्मदेव निर्णय कर लिया अब जीना बेकार है। संत ने सही कहा था, आत्मदेव सुख वस्तु में नहीं है, पुत्र में नहीं, घर में नहीं, किसी में नहीं, अपने सत्कर्मों में सुख है। उस दिन अगर उनकी बात मान ली होती तो आज ये बुरे दिन न देखने पड़ते। दुनिया वाले छूटते तो नहीं कम से कम। खैर देर आए दोस्त, चलो मर जाते तो घर से निकल पड़े। घर से बाहर निकले
आधी रात को मरने के लिए थोड़े दूर गए हैं कि देखते हैं सामने गौपुत्र खड़े हैं। गौपुत्र गोकर्ण को देखा तो झरझर आंखों से आंसू बहने लगे, रोने लगे। गौपुत्र ने प्रणाम किया आत्मदेव को, क्योंकि पिता के समान इन्होंने ही पालन किया था, तो पिताजी तो इन्हीं को बोलते थे, माँ भले गाय थी। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए गौपुत्र के आगे। आत्मदेव पतिता कर्मणो नूनम, मेरी दुर्गति हो गई। जानते हो मेरी कैसी दुर्गति हुई? अंधकूपे स्नेहपासे बद्धो पंगुरहं सखः कर्मणा पतितो नूनम् मामुद्धर दयानिधे। हे गौपुत्र, हम सनातन धर्मावलंबी ऐसे हैं कि जीते जी तो गाय के ऋणी हैं, और जब दुर्गति हो जाती है तो गौ के दूध में पिंड बना करके पिंड दान होता है तो मुक्ति मिल जाती है। तुम उसी को के पुत्र। आज मैं भी कर्मों से पतित हो गया। मेरी दुर्गति देखो, मेरी दुर्गति कैसी है? एक अंधकूप में, अंधकूप उसको कहते हैं जिसमें पानी ना हो, कुआं है तो पानी नहीं है, कोई पड़ा उसमें गिरा, अंधकूप में जिसमें पानी सूखे कुएं, और हाथ पांव उसका बंधा था, जैसे भी गिरा फेंका किसी गिरा, हाथ पांव बंधा, अपने आप को निकल नहीं सकता। पंगु, ऊपर से गूंगा भी था, वो बोल भी नहीं सकता, किसी को आवाज भी नहीं लगा सकता था कि कोई मदद करते निकाल दे कुएं से। सठा, ऊपर से सबसे बड़ी बुराई की महादुष्ट था, अगर कोई देख भी लेता तो पत्थर ही मारता, निकालता नहीं। मेरी ऐसी दुर्गति हो गई। मां उद्धर दयानिधे, हे गौपुत्र, जिसे तुम पिता कह रहे हो उस पिता की ऐसी दुर्गति हो गई। मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार कह के रोने लगे आत्मदेव, क्योंकि मरने के अलावा, आत्महत्या के अलावा उस ब्राह्मण के पास कोई और रास्ता थे ही नहीं। गौपुत्र ने पिता के आंसू पूछे आत्मदेव के, ये पुण्य है, आत्मदेव का धर्म है ये। गौपुत्र आंसू पूछे, पिताजी असारः खलु संसार दुःखरूपी विमोहकः सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलते निशम्। पिताजी, यही तो संसार की सच्चाई है। संसरति संसार, जो निरंतर फिसल रहा हो उसको संसार कहते हैं, जो हर समय बदल रहा। किसी से 2 साल बाद मिलो तो देखो बदल जाता है, लोग कहते हैं ये बदल गया। क्यों न बदले? संसार का ये नियम है। जो हर समय बदल रहा हो, रूपांतर हो रहा हो, भला वहां सुख की कल्पना कैसे की जा सकती है? असार, ये आसार है, कोई सार नहीं संसार। दुख रूपी, ये दुख रूपी है संसार। विमोह कहा, बस मोह ग्रसित करने वाला है, सुख का भ्रम पैदा करने वाला संसार है नहीं इसके पास सुख। जैसे कोई छुच्छा सेठ हो, नाम का ही सेठ हो, उसके पास कुछ नहीं, तो लोगों को झांसा दे सकता है, दौलत थोड़े ना दे सकता, कर्ज थोड़े ना दे देगा।
तो संसार में सुख है नहीं, सुख का झांसा देना ये जानता है, सुख देना नहीं। सुतः कस्य धनम कस्य, किसका बेटा किसका धन, देखा तो आपने सब देख लिया। आज मरने चले, इसलिए पिताजी देहे अस्ति मांस रुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममताभिमञ्च पश्यामि संजगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैरागरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोकधर्मान् सेवश्य साधु पुरुषान् जय काम तृष्णा। ये गोकर्ण गीता है, मालिनी छंद। गोकर्ण जी महाराज गौपुत्र कहते हैं पिताजी, संसार की सच्चाई ये है, ये शरीर आप नहीं, वो इसमें रहने वाली आत्मा आप हो, जो अजन्मा है, जो सुख दुख से परे। ये शरीर आप नहीं, जो संसार पे चल जाए ना, ये आप नहीं। जाया सुतादिषु ममताभिमञ्च, कर्तव्य सबसे निभाओ, पर मोह किसी से मत रखो। नाव पानी में चलती है पर डूबती नहीं, डूबती तो उस दिन है जब पानी नाव में चला जाता है। संसार में रहो, परिवार के बीच में रहो, पर घर परिवार जिस दिन तुम्हारे अंदर घुसेगा उसी दिन दिक्कत है। घर परिवार में रहने में दिक्कत नहीं है, पर घर परिवार जब तुम्हारे अंदर घुस जाएगा बस उसी दिन तेरी दुर्गति निश्चित हो जाएगी। उस नाव की तरह, जैसे नाव पानी में तो रहती है पर डूबती नहीं, पर जिस दिन पानी नाव में चला जाए उसी दिन नैया भीतर समा जाती। मोह माया के बीच रहो, पर मोह माया को घुसने मत दो। ध्यान रखो। जाया सुतादिषु सदा ममताभिमञ्च, का ये संभव कैसे हो कि माया में रहो और माया न लपेटे, माया भीतर न घुसे। तो कहा पिताजी वैराग राग रसिको भवभक्ति निष्ठा, जो वैरागी लोग हैं कभी कभी उनके पास भी जाया करो, जिनको माया नहीं सताती, जिसके अंदर माया नहीं घुस पाती, कभी कभी उनके पास भी जाया करो। वो वैसे ही एक नजर देखेंगे तो तुम इससे बच जाओगे। जैसे स्वस्थ लोग भी डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप कराने के लिए, जब बीमार हो ही गए, पता लगा किडनी फेल, तो क्या करें? पहले से पता लगा कि ऐसी स्थिति ना आए। भवभक्ति निष्ठा, भक्ति में निष्ठा रखो। भक्त और भक्ति में जो निष्ठा रखेगा वो मोह माया में कभी नहीं पड़ेगा, मोह माया उसमें घुसती ही नहीं। वैराग राग रसिको भवभक्ति निष्ठा पश्यामि संजगदिदं क्षणभंगो निष्ठं। निरंतर देखो, क्या देखते हैं हम लोग पर समझते नहीं कि जितने हाय हाय करने वाले थे सब घाट पहुंच गए, लेकिन कुछ नहीं गए। इस बात को याद रखो, बस दिक्कत कहीं नहीं आएगी। धर्मं भजस्व सततं, धर्म का भजन करो। कौन सा धर्म? ये बेटा बेटी घर द्वार वाला धर्म नहीं, इसको पढ़ा दिया लिखा दिया ये मेरा धर्म था, नहीं, ये तो लोक धर्म है। अरे अपने बच्चों को, मनुष्य तो बहुत संसाधन है पूरे धरती पर, चंद्रमा पर विराज करने को तैयार है। अरे इन कुतियों को देखो, वो तो 6-6 बच्चे को पाल लेती है, हाथ भी नहीं है, पाँव के सहारे, मुंह के सहारे।
रोटी का ठिकाना नहीं। मनुष्य तो एक बच्चे को पालने में भी अपने दूध से पेट न भर पाए तो डब्बा बोतल पिलावे, पर उन कुतियों को देखो 6-6 बच्चों का लालन पालन कर लेती है। तो बहुत बड़े धर्म का पालन कर रही है क्या कुतिया? करना ये तो लोक धर्म है, ये स्वाभाविक है, हर जीव में है। अपने बच्चों को तो कौवा भी पढ़ा लिखा लेता है, उनके समाज में जो भी पढ़ाई लिखाई होती है। सब समाज की अपनी अपनी शिक्षा है। अपने बच्चों का तो पशु पक्षी भी पालन कर लेते हैं। उस धर्म की बात नहीं हो रही है, ये लोक धर्म है, इसको तो छोड़ो, उस धर्म के विषय में सोचो। सेवस्व साधु पुरुषान्, साधु पुरुषों की सेवा करो, जही काम तृष्णा। ये कामना जो आज तुम्हें मरने के लिए मजबूर कर दे, कामना रखो, पर वो कामना तुम्हारे जीवन के जीने के सहारे हो, तुझे मरने के लिए मजबूर कर दे, ऐसी कामना कभी मत पालो। जो कामना तुम्हें रात को सोने न दे, जो मनोकामना तुम्हें तड़पाए, तुम्हारे सुख शांति को छीन ले, उसे उसी समय निकाल कर मन से फेंक दो, क्योंकि मन की शांति से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। ऐसे कामना कभी मत पालो जो कामना तुम्हें रुला दे, जो कामना तुम्हें सोने न दे, तुम्हारी नींद छीन ले, तुम्हारी भूख प्यास हड़प ले। ऐसी कामना कभी मत पालो। वो कामना नहीं है, वो तेरे दुख के साधन है, दुख का कारण है। पिताजी यही तो संसार की सच्चाई है। संसार से आशा मत करो। भागवत का एक ज्ञान ये भी है। दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में से जो उन्होंने ज्ञान पाया, उसमें वैश्या से उन्होंने ज्ञान पाया, और वो ज्ञान ये पाया, वो वैश्या जनकपुरी में रहती थी और सुबह से शाम तक अपने ग्राहक की राह देखती रहती थी, कौन लंपट पुरुष आए आज मेरे। तो दरवाजे पर एक घंटा लटका रखी थी, अगर उसका कोई ग्राहक आए उस वैश्या के पास तो घंटा बजा दे तो दरवाजा खोलती थी, समझ जाती थी अब वही मंदिर था उनके कि मेरा कोई ग्राहक आ गया। तो दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय ने देखा किस वैश्या को पता कैसे लग जाता किसका कोई ग्राहक आया, झट से दरवाजा खोल देता। तब ध्यान से देखा कि जो आता है वो घंटी बजा। तो भगवान दत्तात्रेय गए, इन्होंने भी बजाई, पर ग्राहक नहीं थे उसके, घंटी जरूर बजाई और छुप गए क्योंकि ग्राहक थे नहीं। तो दौड़ के आई, दरवाजा खोली, इधर झांकी, कोई है नहीं। जब कोई नहीं तो दरवाजा खोला। भगवान दत्तात्रेय जब वो भीतर चली गई तो फिर घंटी बजाए, फिर वो बाहर कर आई, दूसरा ग्राहक आया, फिर कोई नहीं। भगवान दत्तात्रेय पूरे दिनों से परेशान थे। अब घंटी बजाते हैं दत्तात्रेय तो वो बाहर नहीं आया, अब नहीं आया। सारी रात घंटी बजाया पर बाहर नहीं आया। सुबह प्रतीक्षा करते रहे, उस वैश्या के दर्शन की लालसा जगी। जब वैश्या मिली तो भगवान दत्तात्रेय ने पूछा, देख पहले तो तुम दौड़ दौड़ के दरवाजा खोलती थी, घंटी बजाने पर, फिर
कही हे महात्मा, पहले आशा थी कि मेरा कोई ग्राहक आया, और जब बार बार वो घंटी बजती रही तो मेरी आशा भंग हो गई। कोई मजाक करता, मेरा कोई ग्राहक आया, सो आना जाना छोड़ दी मैं। आशा ही परम दुख। वो आशा मुझे कि कोई मेरा ग्राहक आया मुझे भगा रहा था, और जब मैं निराश हो गई कि कोई बेवकूफ बना रहा, कोई मेरा ग्राहक नहीं, तो चैन से जा करके सो गई बिस्तर पे कि कोई बेवकूफ बना रहा, कोई नहीं आने वाला। आशा ही परमं दुःखं नैरास्यं परमं सुखं। भगवान दत्तात्रेय उस वैश्य के चरणों में प्रणाम किया, चरण छूकर, माँ हमने तुमसे एक ज्ञान प्राप्त किया, आज से तुम हमारी गुरु हो। कि संसार में उसी की शांति भंग होती है, उसी का मन अशांत होता है जिसके मन में आशा होती है। आशावान व्यक्ति ही दुखी होता है। आशा किसी की पूरी जरूर करो, मन को शांति मिलेगी, और किसी से आशा करोगे तो दुखी हो जाओगे। और मानव की प्रवृत्ति है, कोई भी जीवन में आया उससे सोच लेता है इससे क्या फायदा। कुछ किसी को बताओ उपाय, महाराज जी ये परेशानी है, पहले फायदा कितने दिन में फायदा होगा? सब में फायदा मनुष्य देता, और यही फायदा उसे रुलाने के लिए, रोने के लिए मजबूर कर देती है। इसलिए आशा पूर्ण करो, पर आशा मत करो किसी से। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना, राधे श्याम जपा करना। जब कोई न हो अपना, राधे श्याम जपा करना। संसार समंदर है, तूफान भी आते हैं। 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 जो प्रभु के सहारे हैं, उन्हें आप बचाते हैं। जो प्रभु के सहारे हैं,
लोगों से आसान किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। वो आप ही आते हैं, तुम याद किया करना। वो आप ही आते हैं, तुम याद किया करना। वो आप ही आते हैं, तुम याद किया करना। वो आप ही आते हैं, तुम याद किया करना। ये देश बेगाना है। ना घर मेरा ना घर मेरा, चिड़िया है न बसेरा रे, चिड़िया है न बसेरा। ये देश बेगाना ये देश बेगाना है।
तुम मस्त सदा रहना, संसार के लोगों से आसान किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना, श्याम जपा करना। जब कोई न हो अपना, सीताराम जपा करना। जब कोई न हो अपना, सीताराम। ऐसा होता है भैया। आत्मदेव चले गए तो जो आगताई था, धुंधुकारी, वो उपद्रव मचाने लगा और घर की जितनी भी संपत्ति थी सबको उसने नाश किया, सब बेच डाला जुए में, शराब में। घर में कुछ बचा नहीं, चौखट दरवाजे भी बेच लिया उसने। तो चोरी करने लगा, उससे भी काम नहीं चला। सोचा माँ रखी होगी कुछ, तो माँ धुंधली के पास कुछ था नहीं। धन के लालच में इस पापी ने अपनी माँ की भी हत्या कर डाली। फिर चोरी किया, वैश्यावृत्ति करने लगा। उन वैश्याओं ने ही धन के लालच में इस धुंधकारी की हत्या कर दी। इन लोगों ने मिलकर 5-5 वैश्याओं ने। तप्त अंगार समूहांस्य तन मुखे विचिक्षिपुः अग्नि ज्वाला के दुखेन व्याकुलो निधनं गतः। मुंह में अंगार भर दी वैश्याओं ने, जिससे उसकी मृत्यु हुई। मर करके प्रेत बना, उस घर में ही रहने लगा। गौपुत्र गोकर्ण जी पिंडदान गया में जाके श्राद्ध किए, पर हुआ कुछ नहीं। गया श्राद्ध सतीना मुक्ति में न भविष्यति। 100 श्राद्ध से भी धुंधकारी का मोक्ष संभव नहीं था। गौपुत्र जी ने कृपा किया, भगवान सूर्य से पूछा तो सूर्य भगवान ने भागवत का उपदेश किया। श्रीमद्भागवतानुमुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैः धर्मरूपं तु विश्रुतम्। श्रीमद्भागवतानुमुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। भगवान सूर्य ने ये दिखाया कि किसी के गोत्र में, कुल में अगर कोई अधोगति को प्राप्त हो जाए, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाए, मर करके प्रेत बन जाए, जिसको आप देवता कहते हो, भूत बन जाए, तो यहाँ लोग पूजने लगते हैं उसको, सिरफल देते हैं। अरे सिरफल मत दो, सर मत पटको, उसका उद्धार करो, उसके मुक्ति के लिए भागवत का आयोजन करो। अगर नहीं सामर्थ्य है कथा की तो मूल पाठ कराइए, पूजा मत करिए। प्रेत की जब हम लोग पूजा कर देते हैं, जो अधोगति में एक्सीडेंट में मर जाए, चाहे जहर खा के मर जाए, ऐसे अधोगति में पड़े हुए आत्माओं की जब हम पूजा कर देते हैं, कोई जगह दे देते हैं, तो वो एक तरफ से वो अस्थायी हो जाता है, भटकता ही रहता है, तड़पता रहता है। तो पूजा न करके उसके मुक्ति का उपाय करना चाहिए। यहाँ की रीति रिवाज यहाँ समझ में नहीं आता। कोई एक्सीडेंट में मर जाए तो लोग वहाँ जाकर के मंडीला बना देते हैं, उस सिरफल फोड़ते रहते हैं। ये सिरफल फोड़ लगे, वो बेचारों का पार फोड़ता है कि मैं तो भगवान लगे सिरफल फोड़ा। ऐसा नहीं करना, उसके कल्याण के लिए
श्राद्ध कराइए, नारायण बलि करा दीजिए, अगर कम खर्च में निपटना है तो। अगर समर्थवान है तो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन ये उपाय है। गोपुत्र गोकर्ण जी ने धुंधुकारी के आत्मकल्याण के लिए भगवान सूर्य के कहने पर, सूर्य नारायण के कहने पर भागवत कथा का आयोजन किया। उस प्रेत को 7 गांठ वाले बांस में जगह दिया, प्रतिष्ठा करी। 7 दिन की कथा पूर्ण होने पर पृथक दिन उसने एक गांठ को हाड़ का हुआ, अंत में सप्तग्रंथि से मुक्त होकर के दिव्य रूप धर जाता, दिव्य रूप धर करके प्रकट हुआ। भगवान के दूत आए उसे ले जाने के लिए। जब भगवान के दूत आए तो गोकर्ण गोपुत्र जी ने प्रश्न किया, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः, आहितानानि विमानानि न तेषां युगपतः। जब भगवान के पार्षद आए उसे ले जाने के लिए धुंधुकारी को, तो गोकर्ण जी ने रोका। किसे मुक्ति भगवान की कथा सुनने से हो गई, पर कथा से किसी प्रेत ने थोड़े सुना। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः। ये तो प्रेतात्मा था, पापी था, अधर्मी था, मर करके प्रेत बना था। भगवान की कथा सुनने से इसे मुक्ति हो गई। जो प्रेत नहीं है, जो अधर्मी नहीं है, पापी नहीं है, उन लोगों ने भी कथा सुनी। न तेषां युगपतः, न तेषां आनि विमानानि। सबके लिए विमान क्यों नहीं, सबके लिए मोक्ष क्यों नहीं? ये भेद भगवान ने क्यों किया? भगवान इसका जवाब देकर भेजा था दूतों को। अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं, संदिग्धो हि हतो व्यग्रचित्तो हतो जपः। भगवान की कथा सब सुने पर सबको मुक्ति इसलिए नहीं मिलती क्योंकि अदृढ़ं च हतं ज्ञानं। सुना पर ज्ञान दृढ़ नहीं हुआ तो लाभ नहीं होगा। जैसे सब कोई जानते हैं कि अनार का जूस पीने से शक्ति बढ़ती है, ताकत मिलता है, बल बढ़ता है, सब जानते हैं। पर पचे तब दिन भर में 40 गिलास पी गए और दूसरे दिन अस्पताल चले गए तो जो भी खून शरीर में हो भी कम पड़ जाएगा। अर्थात भगवान की कथा सुनने से मुक्ति मिलती है, ये बात सही है, पर वो कथा पचे, अंदर जाए और अपना प्रभाव दिखाए तब। सिर्फ सुनने से नहीं, सुनकर समझ। संदिग्धो हि हतो मंत्र जप रहे हैं पर संदेह मत कीजिए मंत्र में। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। कुछ लोग भजन करते हुए सोचते पता नहीं फायदा होता कि नहीं होता, बेमतलब के तो मरे जा।
कंधे पर देवी की डोली उठा रखे पता नहीं देवी सचमुच में आती है कि ऐसे ही ढोंग है। हाँ, बहुत लोग दुनिया में कुछ वैज्ञानिक कारण वैज्ञानिक का भी कारण कौन है ये बताता। वैज्ञानिक कोई आसमान से तो नहीं टपकता, उसका भी तो कोई कारण होगा, उसके भी तो कोई माँ बाप होंगे और माँ बाप का भी कोई माँ बाप होगा और जो अंतिम वाला माँ बाप होगा वही तो भगवान है। सबके कारण कारणों के कारण परम कारण। तो जिस कारण से भी भगवान की अनुभूति होती है उस कारण को स्वीकार उस कारण को स्वीकार ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम कथा सुना पर स्मरण नहीं किया तो व्यर्थ से जपा हुआ मंत्र मन कहीं दौड़ रहा तो भजन किए जाओ तो फायदा नहीं। माला तो करने फिरे जीव फिरे मनवा तो 24 फिरे ये तो सुमिरन नाही। ये मनवा अगर 24 फिरे तो सुमिरन नहीं है, बेकार है। मन एवं मनुष्याणाम कारणं मोक्षयो, मन ही तो बंधन और मोक्ष का कारण है। ये मन ताला के चाबी के समान है, इधर घुमा दो तो खुल जाएगा, वापस घुमा दो तो बंद हो जाएगा। ये मन अगर भगवान की ओर घुमा जय जयकार मुक्ति संभव। ये मन संसार की ओर घूम गया तो बंधन में पड़ जाओ। घुमाओ जहां घुमाना। सबने सुना, फिर से कथा प्रारंभ हुई का कि अब मन को सावधान करके फिर से कथा सुनेंगे। और इस बार जब कथा हुई दोबारे गोकर्ण जी ने दोबारे कथा सुनाई तो इस बार की कथा में स्वयं भगवान प्रकट हुए। प्रहलाद जी आए हैं, अर्जुन आए हैं, संस्कारी ऋषि आए हैं। प्रहलादस्तारधारी दया चौकधारी वीणाधारी सुर ऋषि वीणा लेकर के आए हैं सुर ऋषि अर्थात नारद जी। एक बांस ले आओ, थैली जहाँ जा पर खेल देंगे। भगवान स्वयं पधारे और उस सभा में भगवान पधार करके मंद मंद बांसुरी बजाए जिसकी निगाहें जहां गई। वनमाली घनश्यामा वेद भाषा मनोहर कांचे कला भगवान नित्य रूप धारण करके प्रकट हुए और जब बांसुरी बजाए तो जिसकी जहां निगाहें गई वहीं रुक गई। भगवान की छवि देख करके और सब गाने लगे, क्या मुझे मिला अनोखा यार, मुझे मिला अनोखा यार, ब्रज की गलियन में मुझे मिला अनोखा यार, ब्रज की गलियन में मुझे मिला अनोखा यार, ब्रज की गलियन में मुझे
जन्म जन्म से ढूंढ रही थी, जन्म जन्म से ढूंढ रहे थे, जन्म जन्म से ढूंढ रही, दर दर पर मैं तो खोज रही थी, दर दर पर मैं तो खोज रही, दर दर पर मैं तो खोज रही थी, दर दर पर मैं तो खोज रही थी। मुझे मिल गया मेरा वरदान, नज़दीकी गलियन में। वो मुझे मिल गया मेरा परिवार नज़दीकी गलियों में। मिल गया मेरा वरदान, नज़दीकी गलियन में। मुझे मिल गया मेरा परिवार नज़दीकी गलियों में। श्री राधे। मोते कहाइत आउरी सजनी, होते कहत आओ रे सजनी, मोते कहाइत आउरी सजनी, होते कहत